हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो लास्ट टाइम तक अपन लोग ने डिस्कस किया था सम बेसिक डिटेल्स अबाउट सर्कुलर मोशन। इज वी हैड डिस्कस्ड समथिंग अबाउट द एंगुलर वेरिएबल्स एंड आल्सो अबाउट द लीनियर वेरिएबल्स इन अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, आज के लेक्चर में वी विल ट्राई टू कवर 2 पॉइंट्स, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है ये दोनों चीजें। अच्छा, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया है। See, this car is moving on a road and this road is circular। तो ये कार सर्कुलर रोड के ऊपर मूव हो रहा है। ठीक है, ओके। अब अगर ये सर्कुलर रोड के ऊपर मूव हो रहा है तो यहाँ पे एक फोर्स है जो इसको सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब उस फोर्स के बारे में प्रैक्टिकली कैसे सोचेंगे, पहले वो देखना है अपने को। तो प्रैक्टिकली ऐसा सोचो कि ऐसा क्या करेंगे यहाँ पे जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ड्रॉइंग दैट सर्कल वंस अगेन। पूरा सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। सो दिस इज दैट सर्कल। ये रहा आपका सर्कल। ये सर्कुलर पाथ के ऊपर एक व्हीकल मूव हो रहा है ऐसे। ठीक है, सो दिस इज दैट व्हीकल, यानी कि कार ले लो इसको। राइट, ऐसा क्या होगा, सपोज ये कार चल रहा है और बहुत ज्यादा तेज हो गया। एक सर्टेन स्पीड के बाद ना ये कार क्या हो जाएगा, यस यू गेस्ड इट राइट, ये कार स्लिप होने वाला है। ये कार स्लिप होने की वजह से इसका जो सर्कुलर मोशन है ना वो खत्म हो जाएगा। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट यहाँ पे ये सर्कुलर मोशन क्यों मेंटेन हो रहा था, क्योंकि कार स्लिप नहीं हो रहा था। और स्लिप कौन नहीं होने दे रहा है कार को? फ्रिक्शन। यानी कि यहाँ पे ऐसा कौन सा फोर्स है जो सर्कुलर मोशन को मेंटेन रख रहा है? इट इज नथिंग बट फ्रिक्शन। राइट, चलो आगे आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। वही एग्जांपल जो हम लोग ने बहुत बार लिया है। एक स्ट्रिंग मैंने लिया, यहाँ पे स्ट्रिंग के एंड पे मैंने स्टोन टाई किया, एक पत्थर लिया और उसको टाई किया। यहाँ पे स्ट्रिंग को पकड़ लिया पॉइंट सी पे, और फिर ये जो सर्कल है, इस सर्कल में ऐसे गोल 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 घुमाया इस पूरे पत्थर को। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज है जो सर्कुलर मोशन को मेंटेन रख रही है? तो ऐसा सोचो, अगर क्या कटेगा तो सर्कुलर मोशन हटेगा। यू जस्ट हैव टू थिंक व्हाट विल यू हैव टू डू सो दैट द सर्कुलर मोशन विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट। तो सिंपल सी बात है, जब मैं इसको सर्कुलर मोशन में घुमा रहा हूं तो ये जो स्ट्रिंग है ना, इसके अंदर एक टाइटनेस है। टाइटनेस है मतलब इसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो गया। उस फोर्स को अपन लोग क्या बोलते हैं? टेंशन। अब ऐसा सोचो कि अगर कुछ भी रीजन की वजह से अगर ये टेंशन खत्म हो गया, टेंशन कब खत्म होगा? अगर ये रस्सी को मैंने बीच में कट किया तो टेंशन खत्म हो गया, तो सर्कुलर मोशन भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे टेंशन ने इस पर्टिकुलर सर्कुलर मोशन को मेंटेन रखा था। तो यहाँ पे वो जो फोर्स है विच मेंटेन्स द सर्कुलर मोशन, वो कौन सा है? टेंशन। ओके, तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है इसका। ये एक न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना। तो ऑब्वियसली अगर ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, then there has to be a force which is maintaining the circular motion. Now, which is that force which is maintaining the circular motion? It is nothing but electrostatic force in between the nucleus, electrostatic force of attraction in between the nucleus and the electron, right? So यहाँ पे circular motion को कौन maintain रख रहा है? Electrostatic force. So student, everywhere for every circular motion there is always some force which is responsible for maintaining the circular motion. Now this force always acts along the radius. ये force हमेशा radius के along act करता है and it is always acting towards the center. It is always acting towards the center. Something that is acting towards the center को हम center seeking बोल सकते हैं। center seeking, center seeking का दूसरा नाम है centripetal। सेंट्रीपिटल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सर्कुलर मोशन में, चाहे फिर वो किसी भी टाइप का सर्कुलर मोशन है, जो कोई फोर्स, वॉट एवर फोर्स, विच एवर फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द सर्कुलर मोशन, दैट फोर्स इज इन जनरल टर्म्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। अब पहली केस में आपको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था? तो पहले केस में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा था फ्रिक्शन। दूसरे केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था? टेंशन। तीसरी केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ओके। सो सेंट्रीपिटल फोर्स वी हैव जस्ट डिफाइंड, और रादर वी हैव जस्ट सीन द कॉन्सेप्ट बिहाइंड सेंट्रीपिटल फोर्स। सो क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स? लिख लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। राइट, सो इट इज अ फोर्स, इसका डेफिनेशन है, इट इज अ फोर्स acting
along the radius and towards the center, along the radius and towards the center. ठीक है. अच्छा, ये काम क्या करता है फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स काम क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सर्कुलर मोशन. कहने का मतलब अगर ये फोर्स ना हो ना, अगर ये फोर्स, इफ दिस फोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, अगर ये खत्म हो गया फोर्स, तो प्रॉब्लम क्या आएगा? सर्कुलर मोशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. तो सर्कुलर मोशन के एग्जिस्टेंस के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला देखते हैं. तो इसको अपन सेंट्रीपिटल फोर्स को शॉर्ट में मैं इसको सीपी फोर्स ऐसा बोलता हूं. सीपी फोर्स. अरे दुनिया का कोई भी फोर्स फॉर्मूला क्या है? बेसिक फॉर्मूला, इट इज मास into acceleration. So this will be mass into centripetal acceleration. Centripetal acceleration मतलब क्या, अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इट सिंपली मीन्स रेडियल एक्सेलरेशन. और रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग 11th स्टैंडर्ड में डिस्कस कर चुके. ठीक है. अभी भी लास्ट वीडियोस में भी अपन लोग ने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डिस्कस किया. सो लेट अस जस्ट राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर दिस. क्या लिखेंगे अभी यहाँ पे? m. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मैं ac ऐसा लिख रहा हूँ, बराबर, राइट. अब AC का क्या फॉर्मूला है? साइड में लिख रहा हूं यहाँ पे. AC के 3 फॉर्मूला है. एक है v²/r, लेकिन v इक्वल टू r ओमेगा होता है. तो v की जगह पे अगर मैं r ओमेगा डाल दूं तो ये r ओमेगा स्क्वायर मतलब r² ओमेगा स्क्वायर अपॉन r बनेगा. तो r और r कैंसिल, यानी कि AC का एक और फॉर्मूला मिल गया, r ओमेगा स्क्वायर, है ना. तो अगेन ये कैसे आया लिखने की जरूरत नहीं, अपन डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हैं इसका. तो AC क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. दिस इज r ओमेगा स्क्वायर, है ना. अब थोड़ा और दिमाग लगाते हैं इसके ऊपर. ये r ओमेगा स्क्वायर में से ना, इसको r को मैं एज इट इज रखता हूं. जस्ट अ मोमेंट. सो ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें से मेरे को अभी r हटाना है. सो व्हाट वी नो दैट v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, राइट. इफ आई वांट टू हटाओ r, तो r की जगह पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? r की जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा v बाय ओमेगा. तो इस फॉर्मूला में r की जगह पे मैं लिखूंगा v बाय ओमेगा, और यहाँ पे क्या है? ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा और ये ओमेगा कैंसिल, मतलब क्या बच गया? v इंटू ओमेगा. तो ये हो गया आपका तीसरा फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. क्या फॉर्मूला? v ओमेगा, है ना. अब इन 3 चीजों का इस्तेमाल करते हैं. लेट अस यूज देम एंड गेट द फॉर्मूले. तो सबसे पहला फॉर्मूला m. AC का पहला फॉर्मूला क्या है? देखो यहाँ पे, जस्ट अ मोमेंट. यहाँ पे AC का पहला फॉर्मूला क्या है? v²/r. सो mv²/r. ये एक फॉर्मूला हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स का. दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया? ये हो जाएगा mr ओमेगा स्क्वायर. और तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? mv ओमेगा, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेंट्रीपिटल फोर्स. तो अलग अलग केसेस में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है ये आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है. एक और चीज एकदम दिमाग में फिट बिठा लेना, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे? सेंट्रीपिटल फोर्स अपन लोग ना इसको एक और नाम से बोलेंगे, और पूरे डेरिवेशन, इसके आगे के जो भी डेरिवेशन है ना, वो सब डेरिवेशन में इसी नाम से बोलने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स को. सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं एक और नाम देने वाला हूं, एंड दैट नेम इज टोटल फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स सेंटर. यस, ये इतना ही बड़ा नाम है, लेकिन ये आपको डेरिवेशन करते टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. सो टोटल फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स सेंटर. सेंट्रीपिटल का दूसरा नाम सेंट्रीपिटल फोर्स का दूसरा नाम टोटल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर. ठीक है. ये बहुत ही जरूरी नोट है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का. लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपने को बचपन की बातें रिवाइज कर लेते हैं, यानी कि 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने जो पढ़ा है वो. ठीक है. ऐसा मान लो कि आप लोग अभी बस में बैठे हो, है ना, और बस स्टेशनरी है. बस अगर स्टेशनरी है तो यहाँ पे देयर इज दिस गर्ल सिटिंग ओवर हियर, ये व्हाइट में, राइट. ओके, ऐसा मान लेते हैं कि बस के ड्राइवर ने अचानक बस को स्टार्ट किया. इसका मतलब क्या हो गया? बस एक्सेलरेट हो गया ना. पहले वेलोसिटी, जब वो रेस्ट पे था बस, तब उसका वेलोसिटी कितना था? 0 था. अब वो एक्सेलरेट हो गया मतलब उसका वेलोसिटी बदल गया. वेलोसिटी चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन आएगा. तो बस एक्सेलरेट हो गया, और सडनली ये हुआ तो क्या हो जाएगा? ये जो लड़की यहाँ पे सीधी बैठी है, उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में एक झटका लगेगा. शी विल गेट अ जर्क इन बैकवर्ड डायरेक्शन.
ये बैकवर्ड डायरेक्शन के जर्क को अपन लोग क्या बोलते हैं? यस, वी कॉल इट एज अ स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स क्यों बोलते हैं इसे हम लोग? क्योंकि ये कोई भी रियल फोर्स की वजह से डेवलप नहीं हुआ है। वो किसकी वजह से डेवलप हुआ है वो अपन लोग थोड़े टाइम में बताएंगे, बट उसको एक बैकवर्ड जर्क जनरेट होता है एंड दैट बैकवर्ड जर्क वी कॉल इट एज अ स्यूडो फोर्स। ठीक है, ओके। अब क्या होता है स्यूडो फोर्स? स्यूडो फोर्स, जी, वी हैव नेचुरल फोर्सेस, सम फोर्सेस which occur because of physical interaction between the two bodies। न्यूटन ने अपने को क्या बताया था? कोई भी बॉडी अगर अपनी जगह पे है तो वो अपनी जगह पे रहेगा जब तक आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाते। अब ये लड़की यहाँ पे अपनी जगह पे बैठी थी, उसको किसी ने धक्का मारा क्या? नहीं, नो वन पुश्ड हर, नो वन पुल्ड हर, नथिंग, बट इन स्पाइट ऑफ दैट व्हेन द बस स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट शी एक्सपीरियंस्ड द बैकवर्ड फोर्स। यानी कि ये वो वाला फोर्स है जो नेचुरल फोर्स नहीं है, जो कि फिजिकल फोर्स नहीं है, ये एक एडिशनल नया टाइप का फोर्स है, उसे अपन लोग बोलते हैं स्यूडो फोर्स। अब ये स्यूडो फोर्स यहाँ पे निर्माण किस लिए, व्हाई डिड इट डेवलप, वो अपन जरा देखने का कोशिश करते हैं। तो ये बातें भी अपन 11th में डिस्कस कर चुके हैं, बट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग में फिर से एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे है ड्राइवर, फॉरगेट दैट ड्राइवर, द गर्ल इज हियर, ओवर हियर, लेट्स से द पोजीशन ऑफ द गर्ल इज एट पॉइंट ए। ये आपका बस है, बस अचानक से स्टार्ट हो गया। बस अगर अचानक से स्टार्ट हो गया तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो बस, ये थोड़ा आगे सरक गया, थोड़ा आगे अगर सरक गया बस, if the bus moves a little bit ahead, then will the point A remain at the same place? No, point A भी आगे चला जाएगा ना, यानी कि point A आगे चला जाएगा, मतलब that the girl will also move ahead। तो गर्ल अब पॉइंट ए पे नहीं है, वो पॉइंट ए के थोड़ा आगे चली गई है। ठीक है, अच्छा, वी नो द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया मतलब क्या होता है? कोई भी बॉडी अगर एक जगह पे है तो वो उसी जगह पे रहने का कोशिश करेगा। यानी कि ये लड़की हमेशा अपना ये पोजीशन, कौन सा पोजीशन? पोजीशन ए मेंटेन रखने का कोशिश करेगी, पोजीशन ए हमेशा मेंटेन रखने का कोशिश करेगी। लेकिन बस उसको आगे लेके गया, यानी कि इसका पोजीशन चेंज हुआ, लेकिन वो क्या कोशिश करेगी? अपना पोजीशन, यानी कि पॉइंट ए पे रहने का कोशिश करेगी। उस रहने की कोशिश की वजह से उसको बैकवर्ड जर्क लगेगा। क्यों? क्योंकि ये लड़की आगे तो चली गई है, लेकिन उसको रहना है पॉइंट ए के ऊपर ही। द गर्ल हैज मूव्ड अहेड बट शी वांट्स टू स्टे एट पॉइंट ए ओनली, सो इन हर अटेम्प्ट टू स्टे एट पॉइंट ए शी विल एक्सपीरियंस अ बैकवर्ड जर्क बिकॉज ऑफ हर ओन इनर्शिया। इसलिए स्यूडो फोर्स को अपन लोग बोलते हैं इनर्शिया फोर्स आल्सो। इस केस में स्यूडो फोर्स हो गया आपका इनर्शिया फोर्स। हमेशा स्यूडो फोर्स इनर्शिया फोर्स होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो स्यूडो फोर्स का जनरल फॉर्मूला है मास multiplied by acceleration of the body। ठीक है, और हमेशा स्यूडो फोर्स उल्टी दिशा में एक्ट करता है, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो अगर एक्सेलरेशन इस तरफ है तो स्यूडो फोर्स इस तरफ एक्ट होगा। यानी कि स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विद अ माइनस साइन। बोलो विद अ माइनस साइन क्यों आएगा? आपको माइनस साइन ये दिखाएगा कि ऑपोजिट डायरेक्शन है। नाउ कमिंग टू योर सर्कुलर मोशन, स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझा है, लेट्स मूव ऑन टू द न्यू कॉन्सेप्ट। अच्छा, आप लोगों ने एक और चीज एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप बस में जा रहे हो, इफ यू आर मूविंग इन अ बस एंड सडनली बस किसी टर्न पे आ जाता है, सर्कुलर रोड पे आ जाता है, तो टर्न ले रहा है, सपोज द बस इज टर्निंग टूवर्ड्स राइट, और बस अगर राइट में टर्न हो रहा है तो आपको लेफ्ट में एक जर्क मिलता है। सिमिलरली अगर बस लेफ्ट की तरफ जा रहे है तो आपको राइट में एक जर्क मिलता है। ठीक है, अब वो जर्क किसकी वजह से है? यस, अगेन, क्या आपको किसी ने धक्का मारा? नहीं। डिड एनीवन पुल यू? नो। डिड एनीवन पुश यू? नो। अगेन, ये किसकी वजह से हुआ? इट हैपेंड बिकॉज ऑफ इनर्शिया। यानी कि ये भी कैसा फोर्स है? दिस इज ऑल्सो स्यूडो फोर्स। और अगर ये स्यूडो फोर्स है तो सर्कुलर मोशन में होने वाले स्यूडो फोर्स को अपन लोग ने खास नाम दिया है, एंड दैट स्पेशल नेम इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैंने इतना सब बड़बड़ किया, बस एक छोटा सा चीज याद रखो, प्रैक्टिकली जब आप सर्कल में घूमते हो, आपको आउटसाइड द सर्कल के बाहर निकालने वाला एक फोर्स है, ऐसा इमेजिन होता है, इमेजिन नहीं, ऐसा फील होता है। सपोज यू आर सिटिंग इनसाइड अ मेरी गो राउंड, तो यू ऑलवेज फील एन आउटवर्ड फोर्स। If you are sitting inside the bus and bus takes a right turn, so you will experience an outward force। outward सर्कल के पाथ में से आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स फील होगा। वो जो प्रैक्टिकली फोर्स फील होता है वो एक स्यूडो फोर्स है, नकली फोर्स है। वो किसकी वजह से निर्माण होता है? इनर्शिया की वजह से, और उसका नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये बॉडी है, सपोज ऐसा मान लो, दिस इज अ बॉडी, और ये बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, इस बॉडी का मास है m, तो इसके ऊपर ये बॉडी एक्सपीरियंस करेगा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो दिस इज दैट सेंट्रीफ्यूगल
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के फॉर्मूले की। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हाँ भाई मैंने अभी आपको बताया था क्या फॉर्मूला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बेसिकली स्यूडो फोर्स है, स्यूडो फोर्स है, इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? इट शुड बी मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा। आई विल ऑल्सो हैव टू पुट अ माइनस साइन अगर मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको मैं एफ बार ऐसा लिख रहा हूं फिलहाल, दैट विल बी इक्वल्स टू, मैंने मास लिखा, राइट, ओके, माइनस साइन डाला। अब एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, मेरे को एक बात बताओ, ये बॉडी सर्कुलर मोशन में है ना, अगर ये सर्कुलर मोशन में है तो इसके ऊपर कौन सा एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है? यस, आप लोग ने देखा है कौन सा एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है? इट इज नथिंग बट रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, सो मास इनटू सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, मतलब वापस से सेम फॉर्मूले आ गए, सो इसको मैं एफ सी एफ लिख रहा हूं, सी एफ मतलब सेंट्रीफ्यूगल, दिस इज इक्वल टू माइनस एम इंटू ए सी बार। ठीक है, ओके ओके ओके, तो अगर यही फॉर्मूला मेरे को लिखना है मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एफ सी एफ का फॉर्मूला क्या बनेगा? एम इंटू ए सी, साइन नहीं डालेंगे, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं, दैट मीन्स इट इज एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम वी ओमेगा। सो इसका मतलब क्या, देखो स्टूडेंट्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सेम फॉर्मूला है, खाली दोनों का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ नेचुरल फोर्स जो कि बॉडी को मेंटेन रखता है सर्कल में, सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो इस तरफ कौन सा फोर्स है? सीपी फोर्स। इस तरफ कौन सा फोर्स है? सीएफ फोर्स, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी अपन लोग ने क्या देखा थोड़े ऊपर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, तो वही चीज नोट डाउन कर लेते हैं। नोट, ये बहुत ही जरूरी नोट है आगे के आने वाले डेरिवेशंस के लिए। क्या नोट है वो मैं लिख रहा हूं अभी। सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स is equals to magnitude of, just a moment, is equals to magnitude of centrifugal force, राइट। अच्छा, लेकिन मैंने आपको एक और चीज बताया था, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक और नाम है। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या नाम है? टोटल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि क्या लिखेंगे अभी? मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये चीज ना दिमाग में एकदम फिट बिठा लेना। आगे हम लोग जो भी इसके एप्लीकेशंस करने वाले हैं, आगे जो भी डेरिवेशंस करने वाले हैं, उसमें ये स्टेटमेंट मैं एक्सटेंसिवली यूज करने वाला हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सबसे जनरल फॉर्मूला क्या है? ये वाला याद रखो, एम वी स्क्वायर बाय आर। बस ये एक याद रखोगे ना, और साथ में वी और ओमेगा के बीच में रिलेशन क्या है? दोनों के बीच में रिलेशन वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये याद रखो, आपको जो फॉर्मूला चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें इस पूरे वीडियो में दो जरूरी चीजें, क्या है दो जरूरी चीजें? कि जब भी एक बॉडी सर्कुलर मोशन करता है, देयर इज ऑलवेज अ फोर्स व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन। नाउ दैट फोर्स इज नोन एज सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स? इट इज द फोर्स along the radius of the circle and towards the center। उसका फॉर्मूला क्या है? ये उसके फॉर्मूला है, mv स्क्वायर mr ओमेगा स्क्वायर mv ओमेगा। फिर अपन लोगों ने क्या देखा? स्यूडो फोर्स, नकली फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो बॉडी की इनर्शिया की वजह से डेवलप होता है, इज नोन एज अ स्यूडो फोर्स। जब बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तो स्यूडो फोर्स जो बॉडी के ऊपर एक्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये रहे उसके फॉर्मूले। सबसे जरूरी बात इस पूरे वीडियो डिस्कशन की वो ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब अपने को इसके कुछ एप्लीकेशन है दैट वी आर गोइंग टू सी इन द अपकमिंग वीडियोस। ठीक है, थैंक यू।